हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं भूगोल। जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, आरओ या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए जो है जो वीडियो है भूगोल की काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एकदम स्टार्टिंग से है, जिसको भी ज्योग्राफी नहीं आती तो आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है, समझना है एंड ये नोट्स जो है आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लगाना है, ये नोट्स को लर्न करना है एंड इसके बाद आपको घटना चक्र ले लेना है जो ज्योग्राफी का आता है। ठीक है, इस तरह से आपकी तैयारी होती है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं भारत का सामान्य परिचय। सबसे पहले हम देखेंगे भूगोल। ठीक है, अब देखिए भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जियोग्राफी। इसमें जो जियो वर्ड है इसका मतलब होता है अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी। ग्राफी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन करना। तो पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल। तो भूगोल की एक सिंपल सी परिभाषा क्या है, पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, आप देखते हो हमारा जो भारत है, ठीक है, इंडिया। इंडिया को इंडिया नाम किसने दिया, उसको भारत किसने कहा, हिंदुस्तान किसने कहा, जम्बू द्वीप किसने कहा, आर्यवर्त किसने कहा। ये क्वेश्चन एग्जाम में, प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए इंडिया नाम किसने दिया, तो ये यूनानियों ने दिया, जिनको ग्रीक के द्वारा, यूनानी को ग्रीक कहते हैं ना, तो यूनानी के द्वारा इंडिया नाम दिया गया था। अब एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर, जो रोमवासी थे, ठीक है, वो कहाँ रहते थे, वो सिंधु नदी के पास रहते थे। सिंधु नदी के पूर्व में क्या था, भारत था, तो इस सिंधु को इंडस कहते थे। और सिंधु के पूर्व में क्या था, भारत, तो इन्होंने क्या कहा, उसको इंडिया कहा। तो इसलिए रोम वासियों ने क्या कहा से, जो यूनानी थे उन्होंने इंडिया कहा। अब पारसियों की बात करते हैं हम। तो जो पारसी थे उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे वे। और यहाँ पे क्या था, पूर्व में भारत था। तो पारसियों ने जो है इसको क्या कहा, हिंदुस्तान का। तो हिंदुस्तान की संख्या किसने दी, पारसियों ने। रोमवासी या ग्रीक ने क्या कहा है, इसको ईरानी भी कहते हैं, उन्होंने इंडिया कहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि उत्तर भारत में बसने वाली आर्यों के नाम पर इसका नाम पड़ता है आर्यवर्त। ये आता है कि आर्यवर्त नाम किसने दिया, उत्तर भारत में जो आर्य बसते थे उनके नाम पर आर्यवर्त पड़ा। और आर्यों के जो शक्तिशाली राजा थे भरत, उनके नाम पर भारत। हिंदुस्तान मैंने आपको बता दिया ईरानी या पारसियों के द्वारा, पुराणों में इसको कहते थे जम्बूद्वीप, यूनानी के द्वारा कहा गया है इंडिया। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, क्योंकि पूरे एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन किस तरह आता है। क्वेश्चन आएगा, बौद्ध काल में भारतवर्ष किस संज्ञा से लोकप्रिय था। तो किस संज्ञा से लोकप्रिय था, बौद्ध काल में पूछा। तो आपको याद रखना है, बौद्ध काल मतलब पुराणों से रिलेटेड है। पुराणों में क्या कहा जाता था, जम्बूद्वीप। तो आपको याद रखना है। सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने भारत को हिंदुस्तान का, मैंने बताया आपको, पारसियों ने कहा था। अब आगे आ जाता है आधुनिक भारत के भारत नहीं, भूगोल के, आधुनिक भूगोल के जनक। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन प्री एग्जाम में भी पूछे गए हैं। मानव भूगोल के पिता किसको कहते हैं, तो फ्रेडरिक रेटजेल को कहते हैं। जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इरेटोस्थनीज ने किया था। ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब आ जाते हैं, देखिए सिंपल से चीज़ जो आपको जानकारी ज्योग्राफी के बारे में होनी चाहिए। ठीक है, ग्लोब, ग्लोब पर क्या है, दो काल्पनिक रेखा खींची गई है। एक को कहते हैं क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल, दूसरे को कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल। जो क्षैतिज रेखा है उसको हम कहते हैं लैटिट्यूड लाइन, मतलब अक्षांश रेखा। आप कहते हैं ना जो उसमें पड़ते हैं अक्षांश देशांतर रेखा, तो इन्हें कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल होती है उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन, मतलब देशांतर रेखा। अब देखिए ये क्या है, ये मान लीजिए आप क्या है, ये आपका ग्लोब है। ठीक है, अब ग्लोब में बीच वाली जो ये लाइन होती है बिल्कुल सेंटर में, उसको कहते हैं विषुवत रेखा। इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्वेटर। इसके कई सारे नाम होते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे लिखे भी है। जैसे विषुवत रेखा को जीरो डिग्री का भी कहते हैं, वृहद व्रत भी कहते हैं। वृहद व्रत, ये इसकी लंबाई पूछी जाती है। वृहद व्रत की लंबाई इसकी होती है 400,400,76 किलोमीटर। याद रखना है, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो ये तो समझ आ गया, ये ग्लोब है, इसके जो बीच में रेखा होती है जो इसको दो भागों में विभाजित करती है उसको कहते हैं विषुवत रेखा। हम जीरो डिग्री रेखा कुछ भी नाम कह सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर का पार्ट उत्तरी हो गया तो उसको उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं 90 डिग्री। नीचे वाला कितना हो जाता है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। अभी जो ये ऊपर वाली हो, ये सारी लाइनें, इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं इनको, अक्षांश रेखा कहते हैं, मतलब लैटिट्यूड लाइन। अब जो ये अक्षांश रेखा आप देख रहे हो, जैसे ग्लोब है, ठीक है, बीच में हो गया, तो इस तरह करके अगर हम बनाएंगे तो बीच तक छोटी होती जाएगी। तो जब क्या होती है, ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। ये क्वेश्चन प्री एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है। याद रखने के मैंने थोड़ी सी थ्योरी लिखी है कि पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जाने वाली रेखा जो समान अक्षांश या कोण वाले स्थान को मिलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, विषुवत रेखा, क्योंकि सेंटर में होती है बिल्कुल। अक्षांश रेखा जो है ध्रुवों की तरफ क्या होती है, घटती है। पूछा जाता है अक्षांश रेखा ध्रुवों की तरफ क्या होती है, तो घटती जाती है।
ये मैंने आपको बता दिया है कि विषुवत रेखा को ज्योति रेखा भी कहते हैं, वृत्त वृत्त भी कहते हैं, जिसकी लंबाई 40076 किलोमीटर होती है, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। कुल अक्षांश पूछा जाता है, ये आपको याद करना होगा 181, कुल वृत्त 179 और कुल अक्षांश रेखा भी 179 है, ये आपको याद रखना होगा। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा ग्लोब पर क्या एक बिंदु है, ये एक रेखा नहीं है, इसलिए इनकी गणना जो है अक्षांश रेखा में नहीं की जाती, इसलिए हम अक्षांश रेखा बताएंगे 179। अब पढ़ते हैं हम गोलार्ध। हेमिस्फीयर किसको कहते हैं? देखिए ये जैसे गोला है, ठीक है, इसको हम दो भागों में बांटते हैं, विषुवत रेखा। पृथ्वी मान लो, गोला नहीं, हम पृथ्वी कहेंगे, यहाँ पृथ्वी, इसको दो भागों में बांटते हैं, विषुवत रेखा। जब दो भागों में बढ़ता है तो ऊपरी भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। तो पूरे गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं। अब उत्तरी गोलार्ध को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध को स्तरीय गोलार्ध भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना है। क्यों कहते हैं? क्योंकि स्तर की प्रधानता अधिक होती है। अब दक्षिणी गोलार्ध को कहते हैं जलीय गोलार्ध, क्योंकि यहाँ पे जल की प्रधानता अधिक है। अब देखिए ये तो, अब ये वाला हमारा एक फिजिकोला, अभी हमने देशांतर रेखा विषुवत रेखा से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ऊपर क्या है वो देशांतर रेखा, अगर ऐसे तो अक्षांश और ऐसे तो देशांतर, ठीक है। अब बात करते हैं इधर का पूर्वी गोलार्ध, इधर का पश्चिमी गोलार्ध। अब देशांतर रेखा की डेफिनेशन आप पूछोगे तो उत्तरी ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव कौन सा है, ये वाला, निचली ध्रुव ये वाला है, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा और पूर्व से पश्चिम की ओर मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये क्लियर है आपका? अब आगे जाते देखिए हम, तो यहाँ पे देखते हैं भारत का क्षेत्रफल आपको पता ही है, ये आपने यूपीजी के में मैंने आपको पढ़ा है, कितना है 32,87,263 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, सॉरी वर्ग किलोमीटर याद रखना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आकार इसका कैसा चतुष्कोणीय है। भारत विश्व का कितने प्रतिशत भूभाग घिरे हुए है, तो याद रखना है 2.4% भूभाग घिरे हुए हैं। भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार, ये आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन आता है क्योंकि, ठीक है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार भी आपको याद रखना है, दोनों याद रखने हैं। भारत कितने नंबर का सबसे बड़ा देश है, आपको पता ही 7वां है। भारत किस कटिबंध जोन में स्थित है, ये पूछा जाता है, ठीक है। देखिए अब ये आप थोड़ा मैप से समझे, ये क्या है हमारा, ये हमारा मैप है इंडिया का। तो यहाँ पे क्या है, बीच में जो काटती है ये रेखा, अब आप कहोगे तो विषुवत रेखा नहीं, अगर हमने बनाई है पृथ्वी को जो दो भागों में काटती है वो होती है विषुवत रेखा। अगर भारत इंडिया को दो भागों में काटने वाली रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। ये भारत मैंने लिखी हुई, आप देख सकते हो, पृथ्वी के बीचों बीच की रेखा होती है विषुवत रेखा और भारत के बीचों बीच रेखा होती है कर्क रेखा। तो ये इंडिया हमने बीच में रेखा बनाई, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा। ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं उपोष्ण कटिबंध और नीचे को उष्ण कटिबंध, मतलब जोन है ये, ठीक है। तो भारत किस कटिबंध जोन में स्थित है, तो हम दोनों में लिखेंगे कि उष्ण और उपोष्ण कटिबंध, क्योंकि पूरे में भारत है ये, ठीक है। देखिए मैंने इंग्लिश में भी लिखा है यहाँ पे कि उपोष्ण को टेम्परेट कहते हैं, उष्ण को ट्रॉपिकल जो। तो भारत किस कटिबंध जोन में स्थित है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में। आगे जाता है भारत अब किस गोलार्ध में स्थित है, देखिए ये क्या है, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी का ये क्या है, ये आता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब उत्तर और पूर्व के बीच में क्या है, ये आपका छोटा सा भारत है। तो उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में क्या है, भारत स्थित है। मैप से समझोगे तो ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या है, भारत स्थित है। मैंने आपको ये किलोमीटर में बताई दी है कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कितने किलोमीटर लंबाई, पे क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि। अब आ जाता है भारत के दक्षिण में स्थित महासागर बताइए, तो हिंद महासागर है। देखिए मैप से समझते हैं अभी, ये क्या है आपका, देखिए प्रायद्वीप भारत है। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर ये आप मैप जो है ये देखिए, एक मिनट, ये अगर आप मैप पूरा बना देते हैं, ठीक है, सॉरी एक मिनट, देखिए अगर ये मैप आप पूरा कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, तो अगर ये मैप जो है आप पूरा कंप्लीट कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये आपका भारत है। लेकिन ये मैप क्या है, आधा है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं, जब मैप आधा होता है। प्रायद्वीपीय जो तीनों ओर जल से क्या होता है, घिरा होता है। अब देखिए इसकी यहाँ भी पानी है और इसकी यहाँ भी पानी है, ठीक है। और इस साइड क्या है, दक्षिण में क्या है, ये हिंद महासागर है। तो भारत के दक्षिण में स्थित महासागर कौन सा है, हिंद महासागर। हिंद महासागर क्या पूर्व में देखोगे क्या है, यहाँ पे जो है ये बे ऑफ बंगाल है, मतलब बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप। और आप यहाँ पे देखोगे इसके पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, ये लक्षद्वीप है यहाँ पर, तो आपको याद रखना है। तो भारत के दक्षिण में स्थित महासागर बताइए, तो हिंद महासागर आ जाता है। अब आ जाता है एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द इंडिया, मतलब कि भारत के जो सुदूरस्थ बिंदु है, कौन कौन से बिंदु है, जैसे उत्तर कौन सा बिंदु है, दक्षिण पूर्व पश्चिम में पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इस तरह कर देती हूँ। अब देखिए ये क्या है, ये भारत का मैप है। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहेंगे इंदिरा कॉल। पॉइंट नहीं कहेंगे, इंदिरा कॉल आपको याद रखना है। और ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का जो पूर्वी बिंदु है उसको कहेंगे किबिथु, ये कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है।
और यह जो भारत का पश्चिम बिंदु है उसको कहेंगे गुहार मोती, जो गुजरात में। गुहार से याद रख सकते हो, गा से गुहार, गा से गुजरात। और याद रखना है कितने कितने डिग्री का है, आपको ये भी याद रखते चलना है। अगर हम बात करते हैं भारत का, अब आपको कि ये तो दक्षिण बिंदु है, नहीं आपको उससे पहले एक चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखना है आपको उससे पहले आपको याद रखना है कि ये क्या है, ये भारत का मुख्य भूमिका बिंदु है जो है कन्याकुमारी, जिसको कैप कोमोरिन भी कहते हैं, तमिलनाडु में है। जो यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये क्या है, ये भारत का दक्षिण जो बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, जिसको कहते हैं ग्रेट निकोबार के द्वीप पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम भी है, पूछे जाते हैं एग्जाम में, पार्सेन, पिग्लीमिलियन और लॉचिंग। तो आपको याद रखना है भारत का उत्तरी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु, मुख्य भूमिका बिंदु, दक्षिणतम पॉइंट। यहाँ से क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, आपको ये अच्छे से समझना है। अब हम आगे जाते हैं तो भारत का अक्षांशीय विस्तार आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये आपका 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, या फिर आप कह सकते हो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, या 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का देशांतर विस्तार की बात करें तो कितना है, आपको याद रखना है ये। अब इसमें देखिए क्वेश्चन किस तरह से बनता है। क्वेश्चन बनता है कि इसमें कौन सा कथन गलत है। जैसे भारत का चतुष्कोण है, ये बिल्कुल सही है। भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल सही है। भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार 3200 किलोमीटर है, ये गलत है क्योंकि हमने बताया आपको 2933 किलोमीटर है। भारत उष्णोपोष्ण जोन में है, बिल्कुल सही है ये भी। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह है कि कौन सा कथन जो है इसमें से असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, ठीक है, उसमें स्थित है, बिल्कुल सही है ये। भारत की स्तरीय सीमा की लंबाई इतनी है, बिल्कुल सही है भी। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय का देश कहते हैं। तो इसमें क्या है, ये सभी पॉइंट सही है इसमें। तो हो जाती है आपकी आज की PDF कंप्लीट। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाऊंगी और आपको क्या करना है, वीडियो को सबसे पहले देखिए, आपको समझना है। उसके बाद आपको वीडियो को पॉज करना है एंड जैसे जैसे मैंने नोट्स बना रखे आपको ठीक वैसे ही नोट्स बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नोट्स को लर्न करना है। जहाँ लर्न करने वाली चीज़ें वहाँ लर्न करना है, जहाँ समझने वाली चीज़ें वहाँ आपको समझना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लेना है घटना चक्र, किसका, भूगोल का। हिंदी वाले हिंदी में ले ले, हिंदी मीडियम वाले तैयारी करेगी भाई, हिंदी का जब चैनल है यूट्यूब पे तो हिंदी में आता है पूर्वावलोकन के नाम से, तो वो आप घटना चक्र ले लोगे भूगोल का। उसके बाद आप उसका एक चैप्टर, जो ये वाला चैप्टर है भारत के सामान्य परिचय, आप वहाँ से पढ़ लोगे और वहाँ के क्वेश्चन लगा दोगे। वहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर में UPPCS RO या फिर IAS या फिर BEO जितने भी मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आए रिलेटेड वो सब दिए रखते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो घटना चक्र तो आपको जरूर लगानी है एंड क्वेश्चंस देख लेना आप इसी PDF से ऐसे निकले कि जो मैं आपको डेली प्रोवाइड कराऊंगी। कल हम नेक्स्ट जो है PDF लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।